नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है समय का पलटवार। बहू छोड़ दो बहू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दो। 70 वर्षीय रामेश्वरी जी अपनी बहू रजनी से बोले जा रही थीं। उनकी बहू उनके मुंह में ज़बरदस्ती पूड़ियाँ ठूसे जा रही थी। वह दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन वह उनकी एक ना सुन रही थी। दर्द से कराती रामेश्वरी जी बार बार अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थीं, लेकिन आज उनकी बहू रजनी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। ऐसा भी क्या कर दिया था रामेश्वरी जी ने? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। आज 70 वर्षीय रामेश्वरी देवी जी की सुबह सुबह ही आंखें खुलीं तो उन्हें घर में कुछ अच्छा बनने की खुशबू आ रही थी। तो रामेश्वरी जी ने सोचा कि आज हो ना हो उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा ही, और मन ही मन ऐसा सोचकर खुश होने लगीं। रामेश्वरी जी आशा भरी नज़रों के साथ अपनी बड़ी बहू रजनी की रसोई में जाती हैं और बहू से बोलती हैं, रजनी बेटा, आज तो लग रहा है तुम कुछ अच्छा बना रही हो। जरा थोड़ा सा मुझे भी खाने को दे दो ना। रजनी के कानों में जैसे ही अपनी सासू माँ रामेश्वरी जी की आवाज़ जैसे ही पड़ती है, वह चिल्लाकर बोलती है, अरे बुढ़िया, दूर रहो मेरी रसोई से। पता नहीं कितना खाती है, जब देखो भूखों की तरह लाल टपकाती फिरती रहती है। और कितना भी खाने को दे दो इस बुढ़िया को, लेकिन इसका तो पेट ही नहीं भरता है। जब देखो मांगने खड़ी हो जाती है, भिखारिन कहीं की। ऐसा बोलते हुए एक टूटे कप में चाय और 2 सूखी ब्रेड खाने को दे देती है और आगे बोलती है, ये खाने के बाद आराम ना फरमाने लगना महारानियों की तरह। घर का सारा झाड़ू पोछा पड़ा है। रामेश्वरी देवी बेचारी हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी चाय और ब्रेड को उठाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। आज रामेश्वरी जी के पोते यानी रजनी के बेटे राजू का जन्मदिन था। आज राजू पूरा 10 साल का हो गया था, इसलिए आज रजनी सुबह ही रसोई घर में तरह तरह के पकवान बनाकर तैयार कर रही थी। वह आज रसगुल्ला, खीर, खस्ता कचौड़ियाँ, पनीर की सब्जी, पनीर के पकौड़े, जाने क्या क्या बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। और बहुत सी चीज़ें तो उसने सुबह ही बनाकर रख ली थीं, लेकिन अपनी बूढ़ी सासू माँ को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। रामेश्वरी जी ने चाय और ब्रेड खाकर अपनी भूख शांत की, क्योंकि रात को उनकी छोटी बहू कामनी ने खाने में सिर्फ उनको एक रोटी और पानी जैसी दाल ही दी थी। और जब रामेश्वरी जी ने खाने के लिए एक रोटी और मांगी तो उनकी छोटी बहू कामनी बोलती है, और रोटियां नहीं है, और वैसे भी बुढ़ापे में ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। अगर बीमार हो गई तो डॉक्टर के पास कौन लेकर जाएगा। और मुंह बनाते हुए बोलती है, और हाँ, जल्दी से खाना खाकर रसोई में बर्तन पड़े हैं, उन्हें धुलना मत भूलिएगा। ऐसा ना हो कि खाना खाकर आराम से सो जाओ। और आंखें दिखाती हुई चली जाती है। बेचारी बूढ़ी माँ जैसे तैसे रात की भूखी उन 2 सूखी ब्रेडों से काम चला लेती हैं। अभी वह बैठकर चाय पी ही रही होती है कि उनकी बड़ी बहू रजनी चिल्लाते हुए बोलती है, अभी तक आपकी चाय खत्म नहीं हो पाई है। झाड़ू पोछा क्या दोपहर में करोगी? उसकी आवाज़ सुनकर रामेश्वरी जी जल्दी से चाय खत्म करती हैं और जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाने लगती हैं। झाड़ू लगाते लगाते ही वह उतना थक जाती हैं कि बहू से बोलती हैं, बेटा, अब मुझसे पोछा नहीं लगाया जाता। तो बहू रजनी उनसे चिल्लाकर बोलती है, यदि पोछा नहीं लगाओगी तो तुम्हें दोपहर का खाना भी नहीं दूंगी। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरी सहेलियां आने वाली हैं और इनके ऑफिस से भी कुछ लोग आने वाले हैं। और पोछा लगाकर सीधे अपने कमरे में चली जाना, और जब तक हम पार्टी मनाएं तब तक बाहर निकलकर मत आना, क्योंकि मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक मत कटाना, इसलिए चुपचाप अंदर अपने कमरे में पड़ी रहना।
रामेश्वरी जी हाँ में सर हिला देती हैं। दोपहर होती है और घर में लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। गाने बाजे बजते हैं, केक काटा जाता है, नाच गाना होता है। पर बूढ़ी माँ एक कमरे में उदास मन से बैठी खाने का इंतजार करती रहती हैं कि शायद उसे कोई 2 रोटी ही दे जाए आकर। लेकिन सब अपनी मौज मस्ती में मस्त थे। किसी को भी रामेश्वरी जी के खाने का ख्याल नहीं था। उनका बड़ा बेटा कौशल भी अपने ऑफिस के लोगों के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहा था और बहू को वैसे भी सासू माँ से कोई मतलब ही नहीं था। इधर रामेश्वरी जी भूख से व्याकुल हुई जा रही थी। होती भी क्यों नहीं, 1 कप चाय और 2 सूखी ब्रेड उनका कब तक साथ देती। 1 कप चाय और 2 सूखी ब्रेड खाकर उन्हें इतने बड़े घर में झाड़ू पोछा करना था, वो अलग से। पास रखे घड़े से पानी पीकर भी वह कब तक काम चलाती। जब रामेश्वरी जी से रहा नहीं गया तो बाहर निकल कर आई तो बहू को आवाज़ लगाते हुए बोली, बेटा 4 बज गए हैं, कुछ खाने को दे दो। जैसे ही रजनी की सहेलियों और कौशल के ऑफिस के लोगों की नज़र रामेश्वरी जी के ऊपर पड़ी तो वह उन्हें अजीब सी नज़रों से देखने लगे, क्योंकि वे बहुत ही गंदी फटी हुई साड़ी पहने हुए थीं। उनको देखकर लग रहा था कि वह कितने दिनों से भूखी हो। उनकी ऐसी हालत देखकर रजनी की एक सहेली आरती बोली, क्या रजनी ये तुम्हारी सास है? ये तो बहुत कमज़ोर लग रही हैं। अभी आरती अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि रजनी हंसते हुए बोलती है, अरे नहीं, ये हमारे यहाँ काम करने वाली शांति की माँ है। ये भी उनके साथ साथ कभी कभी आ जाती हैं और हम लोग कुछ इन्हें खाने को दे देते हैं। अरे तुम लोग इनकी तरफ ध्यान ना दो, आप लोग पार्टी का एंजॉय करो। और रजनी ऐसा बोलते हुए उठती है और रामेश्वरी जी के ओर गुस्से में लाल आंखें करते हुए उनका हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में ले जाती है और 2 पुड़ियाँ उनके मुंह में ठूसने लगती है और बोलती है, बुढ़िया खा ले, खाने के मारे मरी जा रही थी, ले अब खा ले। अब खा क्यों नहीं रही है? रजनी अपनी सासू माँ के मुंह में 2 पुड़ियाँ ऐसे दबाए थी कि उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तभी अंदर उसके पति यानी रामेश्वरी जी का बेटा आकर उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, मार ही डालोगी? तब रजनी गुस्से में बोलती है, आज तो मैं इस बुढ़िया का खून ही पी जाऊंगी। मेरे मना करने के बाद इसकी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? और फिर पूड़ियों को रामेश्वरी जी के मुंह में ठूसने लगती है। रामेश्वरी जी उससे बोलती है, मुझे माफ़ कर दो बेटी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे दर्द हो रहा है। लेकिन रजनी तो गुस्से से आग बबूला होते हुए दोबारा से उनके मुंह में पूड़ियाँ ठूसने लगती है। तब कौशल बोलता है, अरे पागल हो गई हो क्या? घर में बहुत सारे मेहमान हैं और किसी ने कुछ देख लिया तो हमारी समाज में बेइज्जती हो जाएगी, और अगर ये मर गईं तो तुम जेल जाओगी, वो अलग से। इसलिए इनको छोड़ो, बाहर चलकर हम मेहमानों को देखते हैं, इनका हम रात में सोचेंगे कि क्या करना है। और ऐसा कहते हुए कमरे से वे दोनों बाहर चले जाते हैं। इधर दर्द के कारण रामेश्वरी जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, क्योंकि उनका मुंह बुरी तरह से लाल हो गया था। लेकिन डर के कारण वे रो भी नहीं पा रही थीं कि अगर उनके रोने की आवाज़ बाहर चली गई तो उनकी खैर नहीं। वह मन ही मन अपनी बदनसीबी को कोसती रहीं। सभी मेहमान जन्मदिन मनाकर अपने अपने घर चले गए। मेहमानों के जाने के बाद भी किसी ने भी उनको खाना नहीं दिया। रात में भी सभी खा पी कर सोने चले गए। रामेश्वरी जी भूख से व्याकुल दरवाजे की तरफ ताकती रहीं, शायद कोई उनके कमरे में कोई खाना देने चला आए। लेकिन उन्हें क्या पता कि सभी खा पी कर सोने चले गए। जब रात के 12 बज गए लेकिन कोई भी खाना लेकर नहीं आया तो उनकी नज़र ज़मीन पर पड़ी उन 2 पूड़ियों पर पड़ी, जिन्हें उनकी बहू ज़बरदस्ती उनके मुंह में ठूस रही थी। उन्होंने वह ज़मीन पर पड़ी हुई पूड़ियाँ उठाईं और उन्हें खाना चाहा, लेकिन वह इतनी सूख चुकी थीं कि उनको दांत से काटा भी नहीं जा सकता था। लेकिन भूख से व्याकुल रामेश्वरी जी को समझ में नहीं आ रहा था
कि वो करें तो क्या करें। अगर कमरे से बाहर जाकर कुछ खाने को मांगती हैं तो बहू बेटा उनके साथ क्या करेंगे वह दोपहर में ही देख चुकी हैं। और ये पूड़ियाँ इतनी सूख कर टाइट हो गई हैं, इन्हें खाना भी मुश्किल है। तभी उनकी नज़र पास रखे मटके के पानी पर पड़ती है। वह कटोरी में थोड़ा सा पानी लेती हैं और उन पूड़ियों को पानी में डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हैं और कुछ देर में जब मुलायम हो जाती हैं तो उन्हें खाने लगती हैं। उनको खाते हुए उनके आंसू भी आंखों से निकल रहे थे। बूढ़ी माँ के पास रोने के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था। कहने को तो रामेश्वरी जी के 2 बेटे और 1 बेटी है और पोते पोतियों से भी भरा पूरा परिवार है, लेकिन वह नितांत अकेली महिला है, क्योंकि कोई भी उनसे ना तो ढंग से बोलता और ना ही उनका ध्यान रखता। बड़ा बेटा कौशल है जो बैंक में क्लर्क का जॉब करता है। उसकी पत्नी रजनी और 2 बेटे राजू और मोनू है। वहीं दूसरा बेटा सुरेश और पत्नी कामिनी है। सुरेश प्राइमरी स्कूल का टीचर है और उसका 1 बेटा अंकित और 1 बेटी पिंकी है। रामेश्वरी जी की 1 बेटी स्वाति भी है, लेकिन वह अपने ससुराल में इतना मस्त है कि अपनी बूढ़ी माँ का कभी हालचाल लेने भी नहीं आती है। रामेश्वरी जी के पति राम मनोहर जी का निधन उनकी शादी के कुछ सालों बाद ही हो गया था। जब कौशल 7 साल का, सुरेश 5 साल का और स्वाति 3 साल की थी। इसलिए बूढ़ी माँ का कहने को तो बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन वे थीं बिल्कुल अकेली। दोनों बेटों ने भी आपस में यह तय कर रखा था कि 1 महीने तक कौशल अपनी माँ को अपने पास रखेगा और 1 महीने तक सुरेश। अपने घर में रखने के बावजूद भी कोई भी बेटा अपनी माँ से यह नहीं पूछता कि माँ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। वे सभी अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले थे और बहुओं ने तो उनका जीना ही हराम कर रखा था। वे दोनों तो यही चाहती थीं कि कब रामेश्वरी देवी जी मरें, कब उनसे पल्ला छूटे, क्योंकि 1 महीने के लिए उनका कमरा जो बिजी रहता था। कमरा क्या, छोटे से स्टोर रूम में बड़ी बहू रजनी ने उनकी चारपाई डाल रखी थी। वही छोटी बहू कामनी ने जहाँ घर का कबाड़ खाना रखते थे वहाँ पर उनकी चारपाई डाल रखी थी, लेकिन उसमें भी उन दोनों को लगता था कि उन्होंने ना जाने कितनी जगह घेर रखी है। जैसे तैसे बूढ़ी माँ ने अपने बड़े बेटे के यहाँ 1 महीना काटा और वे छोटे लड़के सुरेश के यहाँ पहुँच गईं। पर यहाँ तो स्थिति और ज़्यादा खराब थी, क्योंकि वहाँ तो रामेश्वरी जी को सिर्फ झाड़ू पोछा ही करना पड़ता था, लेकिन अपने छोटे बेटे के यहाँ छोटी बहू उनसे झाड़ू पोछा, बर्तन धुलाना, कपड़े धुलाना सभी कुछ करवाती थी। अगर रामेश्वरी जी कुछ काम करने को मना भी करती तो वह उन्हें उस दिन 1 गिलास पानी भी पीने के लिए ना देती। खाना तो बहुत दूर की बात थी। जब रामेश्वरी जी थोड़ी सी ठीक ठाक, यानी जब वे 60-65 वर्ष की थीं तो वह सारा काम कर लेती थीं, लेकिन अब तो उनकी उम्र 70 वर्ष हो गई तो वह दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी और ना ही उनको समय पर खाना मिलता, ना ही ढंग से आराम। अब वे थोड़ा थोड़ा बीमार भी रहने लगीं, लेकिन बीमारी की हालत में भी उन पर कोई तरस नहीं खाता। एक दिन तो हद ही हो गई। उस दिन गर्मी बहुत थी। रामेश्वरी जी ने बड़ी मुश्किल से घर का झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने में ही उनको चक्कर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। वे भी मन में सोचने लगी, अगर मैं बताऊंगी भी तो मेरी सुनेगा कौन, और कौन मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। ऐसा सोचकर वे चुपचाप ही रहीं। उन्होंने जैसे तैसे घर के जूठे बर्तन भी धुल दिए, लेकिन जैसे ही उनकी छोटी बहू कामनी ने उनके सामने घर के सभी सदस्यों के सारे कपड़े रखे तो वह उनको देखकर बोल ही पड़ी, बेटा आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे ये कपड़े नहीं धुल पाएंगे। रामेश्वरी जी का इतना बोलना ही था कि तभी कामनी गुस्से में तमतमाते हुए बोलती है, खाने के लिए आपको 4-4 रोटियां चाहिए, चाय नाश्ता चाहिए, लेकिन जरा सा काम करने में आपकी नानी मर जाती है। कान खोल कर सुनो, अगर ये कपड़े नहीं धुले
तो आज आपको दोपहर और रात दोनों टाइम का खाना नहीं मिलेगा। सुना बुढ़िया, जाने कहाँ से रोज रोज एक नया बहाना ढूंढ लाती है, कामचोर बुढ़िया कहीं की। और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी सहेली से फोन पर बात करने लगती है। इधर रामेश्वरी जी का बैठना मुश्किल था, काम तो दूर की बात थी। उन्होंने जैसे तैसे कपड़े धुले और बड़ी मुश्किल से खड़े होकर उन्हें फैलाने की कोशिश करने लगी। उसी टाइम उन्हें चक्कर आ गया और चक्कर आने की वजह से उनका पैर फिसल गया और वे धड़ाम से गिर पड़ी। उनके गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि वह आवाज उनकी बहू कामनी के कानों तक गई, लेकिन वह बाहर निकलकर देखने नहीं आई कि हुआ क्या है और फोन पर भी अपनी सहेली से बड़बड़ाने लगी कि इस बुढ़िया ने तो हमारा जीना दुश्वार कर दिया है, रोज रोज नए तमाशे करती रहती है, ना जाने आज क्या तोड़ दिया। मरती भी तो नहीं है, जल्दी मरे तो हमारा पीछा छूटे। यह सब सुनकर उधर से उसकी सहेली शीला की आवाज आती है, इतना क्यों परेशान होती हो, थोड़ा शांत हो जाओ। और कामनी की सहेली शीला आगे बोलती है, अरे जब तुम अपनी सास से इतना परेशान हो तो छोड़ आओ इन्हें किसी वृद्धाश्रम में। तब कामनी हंसते हुए बोलती है, मेरा बस चलता तो मैं कब का इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आती, लेकिन सोचती हूँ कि घर का सारा काम फिर मुझे ही करना पड़ेगा। आजकल तो इतना काम कराने में काम वाली 5-6 हजार रुपये ले लेती हैं और मुझे तो फ्री में ही काम वाली मिल रही है। तो शीला बोलती है, जब तेरी सास जेठानी के यहाँ चली जाती है तब तू सारा काम कैसे करती है। कामनी बोलती है, तब मैं 2 नौकरानियाँ लगा लेती हूँ और जब माँ जी आ जाती हैं तो उनकी छुट्टी कर देती हूँ। कम से कम साल में 6 महीने का खर्च ही बचता है। और खिलखिलाकर हंस पड़ती है। इधर शीला से कामनी बात कर ही रही थी कि तभी कामनी के बच्चे स्कूल से आते हैं और हाथ पैर धुलने के लिए जैसे ही बाथरूम में जाते हैं तो अपनी दादी को गिरा पाते हैं। तो वे दोनों चिल्लाते हुए माँ के पास कमरे में जाते हैं। मम्मी मम्मी, अभी वह इतना ही बोलते हैं कि कामनी उनसे चिल्लाते हुए बोलती है कि स्कूल से आए नहीं और घर में शोर मचाना शुरू कर दिया। जाओ जल्दी से हाथ मुंह धुल कर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। तभी दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, माँ दादी बाथरूम में गिर गई है और बोल भी नहीं रही है। तभी कामनी शीला का फ़ोन रखते हुए बाथरूम की ओर भागती है तो देखती है कि माँ जी तो सही में गिर गई हैं और बेहोश भी हैं। वह जल्दी से अपने पति सुरेश का फ़ोन लगाती है और बोलती है, तुम्हारी माँ बाथरूम में गिर गई हैं, पता नहीं तुम्हारी माँ कैसे चलती हैं, कोई भी काम ढंग से होता ही नहीं है इनसे, और फ़ोन काट देती है। रामेश्वरी जी का बेटा आकर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है तो डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं और बोलते हैं कि इनकी पैर की हड्डी टूट गई है और इनके सर पर भी चोट आई है और शारीरिक रूप से ये बहुत कमज़ोर हैं और इनकी उम्र भी ज़्यादा है तो इनको ठीक होने में टाइम लगेगा। डॉक्टर उनके पैर पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं और कुछ दवाइयाँ भी लिख देते हैं। सुरेश अपनी माँ को घर तो ले आता है, लेकिन रामेश्वरी जी के घर में प्रवेश करते ही कामनी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह उस समय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन अपने पति को कमरे में ले जाकर बोलती है, मैं इनकी सेवा नहीं कर सकती, भैया से बोलिए कि वह इनको ले जाएं और अपने घर में रखें। सुरेश ने बड़े भाई से बात की तो कौशल कुछ बोल भी नहीं पाया। उससे पहले रजनी चिल्लाते हुए बोले, वाह रे वाह, माँ जी गिरी आपके घर और सेवा करें हम, बड़े चालाक हैं आप लोग और हम लोगों को क्या बेवकूफ़ समझ रखा है। तब कामनी बोलती है, अरे जीजी वह सब लोगों की माँ है तो हम सभी लोगों का फर्ज बनता है कि उनकी थोड़ी थोड़ी सेवा करें, और दवा में भी तो काफ़ी पैसा चला गया है और डॉक्टर साहब ने उनका 1 साल का कोर्स भी बताया है कि उनको दिमाग में भी चोट आई है और वह बहुत ही कमज़ोर भी है। तो रजनी बोलती है, ऐसा है कामनी, अब चोट तो माँ जी को तुम्हारे घर में लगी है तो तुम ही समझो, हमसे उम्मीद मत रखना कि हम माँ जी की सेवा करेंगे।
कल मर रही हो बुढ़िया तो आज ही मर जाए मेरी बला से। कामनी की दाल जब वहाँ नहीं गली तो वह उल्टे पैर वहाँ से चली आई और अपने पति से बोली, सुनिए जी, मुझसे भी नहीं हो पाएगी इस बुढ़िया की सेवा। तब उसका पति सुरेश बोलता है, तुम ही बताओ कि क्या करें। जब माँ को चोट हमारे घर पर लगी है तो इलाज तो हमें ही कराना पड़ेगा, बाहर तो फेंक नहीं देंगे। सुनो जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती कि क्या करना है, बस मुझसे इनकी सेवा नहीं होगी। तो सुरेश अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम ही बताओ कि हम क्या करें। तब कामनी को अपनी सहेली की बात याद आ जाती है। तब वह अपने पति से बोलती है, ऐसा करते हैं कि इनको पास के ही शहर के वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तब सुरेश बोलता है, अरे ये तुम क्या बोल रही हो, अगर पास पड़ोस वालों को पता चल गया तो। सुनो जी, अभी किसी को कुछ पता नहीं चला है कि माँ का पैर टूट गया है और सर पर चोट आई है। हम लोग सभी से बोल देंगे कि वह अपनी बेटी स्वाति के पास गई हैं। कौन सा तुम्हारी बहन यहाँ आती है, वह तो अपने ससुराल में ही मस्त रहती है, तो ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी सुरेश बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, ऐसा करते हैं, रात में इनको पास के शहर में वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। फिर जैसे ही रात होती है वे दोनों रामेश्वरी जी को रात में शहर के वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और आश्रम वालों से बोलते हैं, इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, और उनको ऐसा बोलकर जल्दी जल्दी अपने घर वापस चले आते हैं। कामनी ने शाम को रामेश्वरी जी को नींद की दवा खिला दी थी, जिससे वह होश में नहीं थी, और जब वह वृद्धाश्रम पहुंची तब भी वह सो ही रही थी। रामेश्वरी जी की आंख सुबह सुबह ही खुली। वह अपने आप को दूसरी जगह देखकर अचंभित हो गई और रोने लगे। तभी उन्हीं की जैसी एक वृद्ध महिला सरोजनी जी ने बताया कि उनको यहाँ पर रात में एक महिला और पुरुष छोड़ गया था और बोल रहा था कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है और आप रोड पर गिर गई थी, इसलिए आपका पैर भी टूट गया है। वे लोग रात में आपको छोड़कर यहाँ से चले गए। रामेश्वरी जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो याद था कि वह दवा खाकर सो गईं, लेकिन उस महिला ने बताया कि वह सड़क पर बेहोश पड़ी थी और कुछ लोग उन्हें यहाँ छोड़ गए। रामेश्वरी जी का तो रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उन वृद्ध महिला सरोजनी जी ने उनको थोड़ा ढांढस बंधाया और फिर उन्हें चुप कराया। वृद्धाश्रम वालों ने रामेश्वरी जी का इलाज करवाया और 1 महीने में उनका पैर तो ठीक हो गया, लेकिन वे गुमसुम और उदास रहती थीं। वे किसी से भी ज़्यादा नहीं बोलती थीं, क्योंकि वे एक माँ थीं और उनका मन मानने को तैयार नहीं था कि उनके बच्चे उनको यहाँ छोड़ गए हैं, लेकिन वे कर भी क्या सकती थीं। धीरे धीरे समय बीता। वृद्धाश्रम में रहते रहते उन्हें 2 माह बीत गए। एक दिन रामेश्वरी जी सुबह सुबह उठी तो देखती है कि आश्रम के सभी लोग आश्रम को सजाने और साफ सफाई में लगे थे। आज से पहले रामेश्वरी जी ने कभी भी आश्रम में ऐसा होते नहीं देखा था। उन्होंने मन में सोचा, ना तो आज त्योहार है, फिर भी आश्रम को इतने अच्छे से सजाया जा रहा है और लोगों के चेहरे पर खुशी भी है। तो रामेश्वरी जी से जब रहा नहीं गया तो उन्होंने अपनी महिला मित्र सरोजनी जी से पूछा। सरोजनी जी व्यस्त थीं और उनके चेहरे पर भी खुशी थी। रामेश्वरी जी सरोजनी जी से बोलती हैं, आज तो आश्रम का माहौल कुछ और ही है, इतनी खुशी और चारों तरफ त्योहार का माहौल है। मैंने आज से पहले आश्रम में कभी नहीं देखा। हाँ, यहाँ के लोग खुश रहते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा खुशी आज पहली बार देखी है। क्या कोई बात है, मुझे भी बताओ। तब रामेश्वरी जी की बात सुनकर सरोजनी जी बोलती हैं, अरे बहन, आज इस वृद्धाश्रम का बेटा आ रहा है। हमारे अपने परिवार वालों ने हमें ठुकरा दिया और ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। आज हम सबका यानी इस वृद्धाश्रम का बेटा आ रहा है। अगर वह नहीं होता तो हम लोगों का क्या होता, भगवान ही जाने। इस वृद्धाश्रम का संस्थापक कान्हा आ रहा है, हम सबका बेटा आ रहा है। कान्हा का नाम सुनकर रामेश्वरी जी कुछ सोच में डूब गईं
और एकदम बोल पड़ी, नहीं वो नहीं हो सकता। सरोजनी जी ने जैसे ही रामेश्वरी जी के मुंह से नहीं नहीं वो नहीं हो सकता सुना, तो वह बोली, कौन नहीं हो सकता? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही मुंह से निकल गया। तब सरोजनी जी बोलती है, वह 3 महीने में एक बार आता है, हम सबसे प्यार से बातें करता है, हम लोगों के लिए उपहार लाता है, हम लोगों के साथ बैठकर लूडो कैरम खेलता है, हम लोगों के दुख दर्द भी बांटता है। और पता है बहन, आज तो उसके बेटे का जन्मदिन है, उसके बेटे यानी हम सबके पोते का। वह हर साल अपने बेटे का जन्मदिन यही मनाता है। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और संस्कारी है। भगवान ने उसे बेटे के रूप में हम लोगों को देकर हम सभी को धन्य कर दिया। आपको पता है, आपके इलाज का सारा खर्चा उसी ने उठाया है। वह बिजी होने के कारण हम लोगों से जल्दी जल्दी तो नहीं मिलने आता, लेकिन साल में 4-5 बार वह हम लोगों के साथ पूरा दिन रात रहता है। और उसका बच्चा भी हम लोगों को दादा दादी कहकर पुकारता है। सरोजनी जी यह सब बताती जा रही थीं और उनकी आंखों से आंसू छलकते जा रहे थे। अरे बहन, अब जल्दी से काम निपटाना है, हम सबका बेटा आने वाला है। और ऐसा बोलते हुए चेहरे पर एक गजब सी मुस्कान लेकर सरोजनी जी अपना कार्य करने में जुट जाती हैं। इधर कान्हा का नाम सुनकर रामेश्वरी जी को कुछ बेचैनी सी होती है, लेकिन फिर वह अपने मन को समझाती है, नहीं यह वह नहीं हो सकता। और उसके बाद सुबह के जैसे 9 बजे वैसे ही वृद्धाश्रम के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी होती है। साथ ही उसके पीछे 3-4 और गाड़ियां आकर खड़ी हो जाती हैं। उस बड़ी सी गाड़ी में एक आदमी और एक औरत और उनका 10 साल का लड़का बाहर निकलता है। जैसे ही वृद्धाश्रम के लोगों की नज़र उनके ऊपर पड़ती है, तो वे एक ही स्वर में बोलते हैं, हमारा बेटा कान्हा आ गया, हमारी बहू और पोता आ गए। और वे लोग उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। कान्हा और उसकी पत्नी राधिका सब लोगों के एक एक करके पैर छूते हैं और सब लोगों से आशीर्वाद लेते हैं। 10 साल का छोटा आर्यन भी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। आज तो ऐसा लग रहा था कि वृद्धा आश्रम में जश्न का माहौल है। तभी वह सब अंदर आ जाते हैं और उन 3-4 गाड़ियों से सामान निकालकर कर्मचारी भी अंदर ले आते हैं। सभी आर्यन को जन्मदिन की बधाई देते हैं। इधर आर्यन जब रामेश्वरी जी के पैर छूता है तो वह आशीर्वाद देती हैं, तो उनकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है, तो वह देखकर दंग रह जाती हैं। वैसे ही नैन नक्श, वैसा ही प्यारा सा भोला चेहरा, और उसको देखकर थोड़ा सा फिर विचलित हो जाती हैं, क्योंकि अभी तो उनकी मुलाकात या नज़र कान्हा पर तो पड़ी ही नहीं थी, क्योंकि वे रसोई घर में चाय बना रही थीं। रामेश्वरी जी के हाथों की चाय पूरे वृद्धाश्रम में फेमस थी, इसीलिए आज उनसे सब लोगों ने चाय बनाने को कहा था। आर्यन भी वहीं आकर उनके पैर छूकर चला गया। अब सरोजनी जी बोलती हैं, बेटा अब तुम लोग आराम से बैठो, आज हम सब लोग रामेश्वरी जी के हाथ की बनी चाय का स्वाद लेंगे। रामेश्वरी जी का नाम सुनकर कान्हा भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और बोला, रामेश्वरी जी कोई नई सदस्य है क्या? तो सरोजनी जी बोली, हाँ बेटा, 2 महीने हो गए हैं उन्हें यहाँ आए हुए, बहुत ही दुखी रहती हैं, अपने ही ख्यालों में गुम रहती हैं। उनके पड़ोसी इन्हें बीमार हालत में यहाँ छोड़कर गए थे, लेकिन रामेश्वरी जी को कुछ पता ही नहीं। वह बताती है कि वह अपने घर में दवा खाकर सो रही थी। मुझे तो लगता है उनके बेटा बहू उनसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में यहाँ छोड़ गए हैं। अभी सरोजनी जी यह सब बता ही रही थी कि तभी रामेश्वरी जी धीरे से रसोई से निकलकर आती हैं और वहीं से बोलती है, चाय बन गई है। उनकी आवाज़ सुनकर कान्हा को एक झटका सा लगता है और तुरंत ही उसकी नज़र रामेश्वरी जी पर पड़ती है। वह उनको देखकर एकदम हक्का बक्का रह जाता है और उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। इधर रामेश्वरी जी भी
पास आकर जब कान्हा को देखती हैं तो वह एकदम सन्न रह जाती हैं और धम से जमीन पर गिर पड़ती हैं। रामेश्वरी जी जैसे ही जमीन पर गिरती हैं तो कान्हा तुरंत उन्हें दौड़कर उठा लेता है और उन्हें सीने से लगाकर रोने लगता है और बोलता है, माँ तुम यहाँ कैसे? माँ एक बार तो तुम अपने बेटे को बुला लेती। आश्रम का हर एक शख्स यह नज़ारा देखकर दंग रह जाता है। रामेश्वरी जी तुरंत ही अपने बेटे से दूर हट जाती हैं और बोलती हैं, मैं तुम्हारी माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ, और खुद भी रोने लगती हैं। रामेश्वरी जी के पति राम मनोहर जी की पहली पत्नी का स्वर्गवास शादी के 4 साल के बाद ही हो गया था। उनकी पहली पत्नी माया देवी जी का एक बेटा कान्हा था। कान्हा जब 3 साल का ही था तभी उसकी माँ माया देवी जी की मृत्यु हो गई। पहली पत्नी के स्वर्गवास और कान्हा की छोटी उम्र के चलते राम मनोहर जी ने सभी के समझाने पर रामेश्वरी जी से शादी कर ली। राम मनोहर जी रामेश्वरी जी को लाए तो थे कान्हा की माँ बनाकर, लेकिन रामेश्वरी जी ने कभी भी कान्हा को अपना बेटा नहीं माना, तो कान्हा भी अपनी बूढ़ी दादी के पास ही रहता था। रामेश्वरी जी ने कभी भी उस छोटे से कान्हा को अपनाने की कोशिश नहीं की। फिर भी कान्हा कभी कभी उनको मामा कह के पास आता भी तो वह उसको दूर कर देती। इसलिए कान्हा भी अपनी दादी की छत्र छाया में बड़ा होने लगा। समय बीता तो रामेश्वरी जी के भी 2 बेटा और 1 बेटी हो गई। अब रामेश्वरी जी अपने बच्चों में ही मस्त रहने लगे। इधर कान्हा जब 15 साल का हो गया तो वह अपने पिता की खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा, साथ ही वह अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देता। लेकिन 15 वर्ष की आयु में ही राम मनोहर जी भी अपने बेटे को छोड़कर भगवान के पास चले गए, और दादी तो जब वह 10 साल का था तभी स्वर्ग सिधार गईं। अब तो घर का खर्चा चलाना ही मुश्किल हो गया था। कान्हा ने सोचा, यहाँ की खेती तो माँ उगाई या बटाई पर उठा देंगी, क्योंकि उनके पास इतनी खेती नहीं थी कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और इधर उनके दोनों छोटे भाई और बहन भी बड़े हो रहे थे, और कान्हा से उनके पिताजी ने वचन लिया था कि वह अपने दोनों भाइयों और बहन और माँ का ख्याल रखेगा। इसलिए कान्हा ने शहर जाकर कमाने की सोची। वह शहर में एक कारखाने में काम करने लगा। वह शुरुआत से ही बहुत होशियार था और साथ ही साथ थोड़ा पढ़ा लिखा भी था। उसने बहुत जल्दी ही काम सीख लिया। वह शहर में जितने भी पैसे कमाता उसमें थोड़े से पैसे अपने खर्चे के लिए निकालता और पूरे पैसे रामेश्वरी जी के नाम पर मनी ऑर्डर कर देता। वह कोशिश करता कि वह कम से कम खर्च करे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रामेश्वरी जी को भेज सके। कान्हा की मेहनत रंग लाई, उसकी कमाई अच्छी होने लगी। थोड़े ही समय में वह काम में महारथी हो गया। वह शहर में खूब पैसे कमाने लगा। इधर उसके भाई भी बड़े हो गए और पढ़ लिख कर उनकी भी अच्छी नौकरी लग गई। बहन की भी अच्छी जगह शादी हो गई। उसने भी सोचा एक छोटी सी फैक्ट्री खोल लेते हैं, तो उसने एक छोटी सी फैक्ट्री खोल ली। इधर एक लड़की राधिका जो उसकी फैक्ट्री में काम की तलाश में आई थी, वह लड़की पढ़ी लिखी तो थी लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी और उसके पिताजी की बीमारी के कारण उसे नौकरी की आवश्यकता थी। तो वह कान्हा के पास काम मांगने के लिए आई। कान्हा राधिका के काम से काफी प्रभावित हुआ, साथ ही वह उसे पसंद भी करने लगा। एक दिन उसने राधिका से शादी करने की सोची और वह यह बात अपनी माँ को बताने के लिए गांव पहुंचा। तो उसने अपनी माँ से कहा कि मैं राधिका से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप मेरी शादी यहाँ गांव में अच्छे से करवा दीजिए और गांव में धूमधाम से दावत भी कर दीजिए। तो रामेश्वरी जी बोली, कोई ज़रूरत नहीं है दावत हावत करने की, क्योंकि मेरे दोनों बेटों की शादी हो गई है और बेटी की भी अच्छी जगह शादी हो गई है। अब तुम्हारा इस घर में और गांव में कोई नहीं है और दावत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हारा इस गांव और इस घर से कोई संबंध नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की।
कान्हा रामेश्वरी जी की बात सुनकर उनके पैरों में गिर गया और रोता हुआ उनसे बोलता है, माँ मेरे साथ ऐसा ना करो, मेरा परिवार मुझसे मत छीनो, आप ही तो मेरा परिवार हो। लेकिन रामेश्वरी जी तो पहले ही उसे अपना बेटा नहीं मानती थी, तो उनको उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उनकी सारी जिम्मेदारियां तो उसने पहले ही पूरी कर दी थी। तो कान्हा से उन्हें अब तो कोई काम ही नहीं था, इसलिए उन्होंने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। कान्हा रोता रहा और रामेश्वरी जी से बोलता रहा कि वह उसके साथ ऐसा न करे, लेकिन रामेश्वरी जी ने उनकी एक न सुनी और कान्हा रोता हुआ अपने गांव से शहर वापस आ गया। उस दिन रामेश्वरी जी ने कान्हा के द्वारा की गई सारी मेहनत और तपस्या पर पानी फेर दिया और स्वार्थ के वशीभूत होकर उसे घर से बेघर कर दिया। लेकिन आज ईश्वर ने उनको ही बेघर करके उनके उसी बेटे के वृद्धा आश्रम में लाकर खड़ा कर दिया। उस दिन कान्हा रामेश्वरी जी के सामने रोए जा रहा था और आज के दिन रामेश्वरी जी हाथ जोड़े कान्हा के सामने रोए जा रही थी। रामेश्वरी जी ने कान्हा को परिवार से अलग किया था, लेकिन ईश्वर ने उसके पास इतना बड़ा परिवार दे दिया था, जिसे देखकर रामेश्वरी जी भी दंग थीं। आज कान्हा इतना बड़ा बन गया था कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। कान्हा ने जैसे ही रामेश्वरी जी को हाथ जोड़कर रोते हुए देखा, तो उसने उनके हाथ पकड़ते हुए बोला, माँ के हाथ माफ़ी मांगने के लिए नहीं होते, बल्कि अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। और कान्हा ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और खुशी खुशी अपने घर ले गया। वहाँ पर खड़े सभी लोगों ने कान्हा और रामेश्वरी जी के लिए खुश होकर तालियां बजाईं। आज कान्हा ने अपने पिताजी को दिया हुआ वचन पूरा कर दिया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।